जी, हम शुरू करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब हाथ उठा के एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा नाम गौर प्रिया दासी है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, दोनों के ही चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित श्रोता मंडली के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्रीपाद जनार्दन प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को हमने लास्ट टाइम श्री हरिनाम पे हमने सत्र किया था, और हरिनाम की कक्षा कुछ पता नहीं कुछ कारण से हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। और कई लोगों का मैंने देखा उसके बाद श्रीपाद जनार्दन प्रभु जी से, श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु जी से हरिनाम को लेके प्रश्न भी था। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्लास में शुरू के 10 मिनट श्री हरिनाम पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग आज का जो सत्र है, आज का जो टॉपिक है भगवान के जन्म कारण पे फिर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने हरिनाम में ये जाना था कि जो कलयुग का धर्म है, कलयुग में हमने पहले कलयुग के लोगों के हमने वो जाने थे कि कलयुग के लोगों में दोष क्या होगा, जिसमें हमने 5 दोष जाने थे, 5 लक्षण जाने थे कि कलयुग के जो लोग हैं उनकी अल्पायु होगी, और वो मंद होंगे, उनकी मति सुमंद होगी, मंद भाग्य है, और वे हमेशा उपद्रव में रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में उनके हिसाब से उस धर्म को बनाया, और जो है श्री हरिनाम। श्री हरिनाम करने से ही हमें कलयुग में हम लोग तर सकते हैं, हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हई सवे जगत विस्तार। मतलब कली काल में नाम रूप में ही कृष्ण ने अवतार लिया है। तो हमने जाना था कि कलयुग में ही हरि नाम क्यों, क्योंकि कलयुग में और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसमें हमने जाना था कि कलयुग में ध्यान पॉसिबल नहीं है, जो सतयुग में होता था। सतयुग में लोग ध्यान करते थे। कलयुग में ना इतना सबके पास समय है, ना इतना सबके पास फोकस है, ना इतने सबके पास सहन शक्ति है। फिर हमने जाना था कि त्रेता में लोग यज्ञ करते थे। कलयुग में ना शुद्ध ब्राह्मण है, ना सही सामग्री है, तो हम यज्ञ भी नहीं कर सकते। और त्रेता में द्वापर में हम लोग करते थे क्या, अर्च विग्रह पूजा, बड़े बड़े विग्रह की पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में वो भी संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कलयुग में नाम रूप में अवतार लेके हम पे करुणा की है, कि केवल और केवल उनका नाम लेने से हमें उनकी कृपा प्राप्त, सेवा प्राप्त हो सकती है। फिर हमने कुछ भक्तों की कथा सुनी थी जो कलयुग में आए थे, और किस प्रकार से नाम से उन्होंने भगवान की सेवा को प्राप्त किया, जिसमें हमारे षट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी सभी आते हैं। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की हमने कथा श्रवण की थी कि किस प्रकार से वो दिन में 3 लाख हरिनाम करते थे। 22 बाजार में उनको मारा गया, राजा ने मारा, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ और उनका नाम नहीं रुका। किस प्रकार वैश्या की भी वृत्ति उनके नाम सुनने से बदल गई। फिर हमने देखा था कि नाम से केवल कलयुग में ही उद्धार नहीं हुआ, बहुत सारे अन्य युगों में अब उद्धार हुआ है। और नाम की महिमा सब जगह बताई गई है। रामायण में हनुमान जी के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, पुराण में ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी के द्वारा हमने सबकी कथा श्रवण की थी। और महाभारत में हमने सुना था श्री द्रौपदी के द्वारा हमारे कलयुग
महाभारत में नाम की महिमा बताई गई है। फिर हमने तुलसीदास जी के कुछ पद को श्रवण किया था लास्ट कक्षा में, और उसमें भी नाम की बहुत बहुत महिमा बताई गई थी। तो नाम की महिमा को श्रवण करने के बाद हमने ये श्रवण किया था कि क्या नाम को करने का नियम है। तो फिर हमने जाना था कि नाम को करने का कोई नियम नहीं है। किसी भी देश काल पात्र किसी भी अवस्था में नाम किया जा सकता है। हमने ये तक जाना था कि शौच में बैठे बैठे भी हमने नाम किया था। इसमें हमने हनुमान जी की मतलब शौच में बैठे बैठे भी नाम कर सकते हैं। इसमें हमने हनुमान जी की कथा सुनी थी। किसी भी अवस्था में झूठे मुख से भी श्री हरि नाम किया जा सकता है, राम नाम बोला जा सकता है, कृष्ण नाम बोला जा सकता है। और फिर हमने जाना था कि हरे कृष्णा महामंत्र की क्या महिमा है। हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ जाना था। हरे मतलब श्रीमती राधिका, कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करे कृष्ण, और राम मतलब यहाँ पे दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम का अर्थ है राधा रमन। जो श्रीमती राधिका के साथ रमन करते हैं वो कृष्ण, वो है राधा रमन। तो यहाँ पे राम का अर्थ ये है। और बहुत सारे शास्त्रों से प्रमाण लेके भी हमने ये जाना था कि कलयुग में नाम लेने का कोई नियम नहीं है। सुबह से उठते से लेके रात के सोते जो उठते जागते खाते पीते हम लोग नाम ले सकते हैं, लेकिन माला करते समय संख्या पूर्वक जब हम नाम कर रहे हैं माला पे, तुलसी माला पे या नीम माला पे नाम कर रहे हैं, तब हमें एक जगह बैठ के एकाग्रता से भगवान को स्मरण करते हुए उनका नाम करना है। फिर हमने ये जाना था कि नाम में हमें क्या करते हुए नाम करते हुए हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें वैसे तो कुछ अपराध है, पर अभी के लिए हमने इतना जाना था कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी, खासकर भक्तों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी नाम करते वक्त, और भगवान के नाम को किसी अन्य देवी देवता के नाम के समान नहीं मानना। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। और फिर हमने हरि नाम के कुछ लाभ जाने थे। हरि नाम के तो बहुत सारे लाभ है। सर्वोच्च लाभ तो ये है कि हमें श्री श्री युगल जी के चरणों में सेवा मिलती है। ये तो सर्वोच्च भक्ति है, ब्रज भक्ति मिलती है। लेकिन कुछ अन्य गौड़ लाभ भी है। मुख्य लाभ तो ये था। अन्य गौड़ लाभ हमने क्या जाने थे कि हरि नाम करने से हमारे प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म कट जाते हैं। हरि नाम जाप करने से हमें सारे अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। हरि नाम करने से हमें मुक्ति अनायास ही मिल जाती है। जिस प्रकार से राजा के साथ मंत्री दास दासी सब चलते हैं, वैसे ही हरि नाम राजा है। मुक्ति मोक्ष आदि ये सब उसके साथ ही चलते हैं। हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और ये तो और भी गौड़ लाभ है। और उसके भी गौड़ लाभ ये है कि हमारा दिमाग कंसंट्रेशन सही हो जाता है, मेमोरी सही हो जाती है। श्लोक याद करने पे जो हमें प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से होता है। तो हरि नाम के ये कुछ लाभ बताए थे। तो इस प्रकार से हमने हरि नाम पे चर्चा की थी। हरि नाम चलते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं, पर जब हम माला कर रहे हैं हम प्रयास करें कि हम एक जगह बैठ के एकाग्रता से माला करें। दो माला जो अभी कुछ माला नहीं करते वो दो माला से शुरू करें, और जो ऑलरेडी माला कर रहे हैं श्री हरि नाम को ग्रहण कर रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं, वो कुछ माला बढ़ाने का प्रयास करें। हर एकादशी पे बढ़ा सकते हैं हम। एकादशी पे ज्यादा माला करने का प्रयास करें, क्योंकि उस दिन स्वयं कृष्ण तिथि के रूप में हमारे पास अवतरित होते हैं। तो अब हम आज के, ये तो था पिछली क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन था, और इससे आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप सत्र के अंत में पूछ सकते हो, या अभी भी पूछ सकते हो अगर आपका कोई प्रश्न है। फिर हम अगले टॉपिक पे आज चलेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। अनिल प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका प्रश्न है क्या? नहीं मतलब ये उस समय आपने कहा था कि हरे राम करने के लिए हैंड रेज करिए, अच्छा अच्छा, ओह इसलिए मैंने ठीक है किया था। प्रभु जी जी। ठीक है। ठीक है, तो हम आज का जो सत्र है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भगवान के जन्म का कारण। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें
भगवान के जन्म के कारण की हरि कथा सुननी क्यों चाहिए? ये जितने भी हरि कथा हम अभी तक सुन रहे हैं, श्रीपाद जनार्दन प्रभु जी आपको इतनी सुंदर सुंदर हरि कथा सुनाते हैं, श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु जी सुनाते हैं, ये सब भक्त आपको हरि कथा जो सुना रहे हैं, ये हम क्यों सुने? मतलब हम नाम भी तो सिर्फ नाम कर सकते हैं, सिर्फ नाम करने में क्या है? हरि कथा सुननी जरूरी क्यों है? उसके लिए बताया कि जैसे ये शरीर है, हमारे शरीर को भोजन मिलता है ना? हमारा शरीर है, शरीर खाना खाता है, तभी शरीर स्वस्थ रहता है, तभी शरीर चल पाता है, उठ पाता है, पढ़ाई कर पाता है, काम कर पाता है, तभी हमारा शरीर चल पाता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर का भोजन है खाना, अन्न आदि, उसी प्रकार हमारी आत्मा का भी भोजन है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब मैं सारे जीव, ममे वांशो, ममे मतलब मैं, सारे जीव मेरे ही अंश हैं। हम सब जीव आत्माएं भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश रूप में हमारी आत्मा का भी भोजन है। और वो क्या है? क्योंकि हमारा भगवान से जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हमारा भगवान से नित्य संबंध है कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए हमारे आत्मा का भोजन क्या है? हरि कथा। हरि कथा सुनने से ही हमारी आत्मा स्वस्थ रहेगी। हमारी आत्मा का हमारी आत्मा जो अभी सो गई है, जो तमो सतो गुण में सूक्ष्म स्थूल शरीर में बंध गई है और उसको पता नहीं चल रहा, भूल चुकी है कि हम क्या हैं, भगवान के नित्य दास हैं। तो आत्मा वैसे सच्चिदानंद है, आत्मा को कुछ होता नहीं, लेकिन जब वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंदर आ जाती है तो आत्मा के ऊपर परत चढ़ने के कारण हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन भगवान की हरि कथा, जैसे यज्ञ में चम्मच से घी डालते हैं, वैसे ही अपने कानों को यज्ञ कुंड समझ के उसमें भगवान की हरि कथा का घी डाल के हम लोग यज्ञ करते हैं। ये है हरि कथा यज्ञ, और इससे से ही हम भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान की जब हरि कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय मार्जिन होता है, साफ होता है। जैसे एक शीशे पे बहुत सारी मिट्टी जम जाती है, उसको साफ करते हैं ना, तो कैसे हमें अपनी असली चेहरा दिखता है, वैसे जब हम इस हृदय को भगवान की हरि कथा से हम साफ करेंगे, इसका मार्जन करेंगे, तब हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिख जाएगा। क्या है हमारा वास्तविक स्वरूप? कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा कथा कथासु यह, मतलब यदि कोई हरि कथा में रुचि नहीं रखता तो उसकी सारी पूजा अर्चन सिर्फ श्रम मात्र है। हम सिर्फ श्रम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं। अगर हमारी रुचि हरि कथा में नहीं बैठती तो बाकी सब श्रम हो गया। हमें हरि कथा में रुचि लानी चाहिए। और रुचि कैसे आएगी? हरि नाम से। ये दोनों ना को डिपेंडेंट चीजें हैं। हरि नाम हरि कथा से अच्छा होगा, और हरि कथा में रुचि लाने के लिए हरि नाम करना चाहिए। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हरि नाम बल तरीके से तभी होगा जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, और हरि नाम करते करते यदि हम भगवान की कथा को स्मरण करेंगे तो हरि नाम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। तो इसलिए हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। अब हम सुनते हैं कि भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान इस धराधाम पे आए क्यों। भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो तो वहां से भी कर सकते हैं। जैसे हम सुनते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाशाय च दुष्कृताम् मतलब सारे दुष्कृत वृत्ति के लोगों का नाश करने के लिए। तो भगवान के लिए कोई मुश्किल है? भगवान माँ से बस एक लकुटी हिलाएंगे और सबका यहाँ नाश हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो भगवान आते क्यों हैं? इसके कुछ कारण हैं, वो हमें जानने हैं। इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या भगवान का जन्म और हमारा जन्म एक समान है? इसके लिए शास्त्र प्रमाण लेके हम ये सुनते हैं, भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम
यो वेति त्यक्त्वा त्यक्त्वा पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ये भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म अर्जुन दिव्य है, और जो इस बात को जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, वो दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। तो हमें अभी तो थ्योरेटिकली पता है कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, पर हमारी इस बात में अभी श्रद्धा नहीं बैठती। हम लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान ने भी तो जन्म लिया, माता के गर्भ से लिया, भगवान ने भी जन्म लिया तो भगवान तो मनुष्य ही हुए। ऐसा नहीं है, भगवान का जन्म और कर्म हमारे जन्म कर्म जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने फिर 8वें अध्याय में बताया है, क्या बताया है, यम यम वापि स्मरण भावक सजते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अंत में जिस बात का स्मरण करता है, जिस चीज का स्मरण करता है, उसको जो अगला जन्म मिलता है वो वैसे ही मिलता है। मतलब यदि कोई मरते समय अपने कुत्ते का ध्यान करेगा तो उसको अगला जन्म कुत्ते का ही प्राप्त होगा। तजते अंते कलेवरम, कलेवरम मतलब शरीर, तो उसको वही शरीर प्राप्त होता है जिसमें वो अंत में जिस वस्तु का चिंतन करता है। तो क्या भगवान और हमारा जन्म एक जैसा हुआ? नहीं, हमारे को जन्म मिलता है अपने चिंतन, अपने कर्म के हिसाब से। भगवान का जन्म होता है अपनी मर्जी से, और उनका जन्म भी हमारे जैसा नहीं होता। जब उनका जन्म देवकी वसुदेव से हुआ, नंद बाबा यशोदा से हुआ, तब उनका जन्म हृदय से, जब भगवान उनके हृदय में स्फुरित हुए, उस हिसाब से फिर वो गर्भ में आए, ये अब हम भी जानेंगे, तब उनका जन्म हुआ। हमारा जन्म तो माता पिता से होता है, उनके संयोग से होता है, उससे हमारा जन्म होता है। तो ये भगवान का जन्म हमारा जन्म फर्क है। इसको ऐसे समझो उदाहरण से कि जैसे एक जेल में एक कैदी है और एक जेलर जाता है। अब कैदी तो जाएगा जबरदस्ती, उस बेचारे को मिलेगा दंड, वो वहां पे फिक्स ड्यूरेशन के लिए जा रहा है, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा। लेकिन जेलर जब जाएगा अपनी मर्जी से जाएगा, जांच पड़ताल देखने के लिए जाएगा कि क्या चल रहा है जेल में, क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से बाहर आएगा। यही संसार में है। जो हम इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं, हमें तो दंड प्राप्त हो रहा है। माया देवी जो दुर्गा देवी भगवान की शक्ति हमें दंड दे रही हैं, लेकिन भगवान का यहाँ पे आना जाना उनकी मर्जी से है, वो किसी कर्म से नहीं है, वो शुद्ध सत्व है। भगवान का जन्म कर्म हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें जानना है कि भगवान के जन्म के कारण क्या है। तो भगवान हमने पहले भी सुना है कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं सर्व कारण ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण स्वयं श्री कृष्ण है। भागवतम में भी बोला है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। भगवत गीता में भी जब भगवान कुछ बोलते हैं तो वहां पे लिखा आता है श्री भगवान उवाच, यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है। साफ साफ महाभारत में श्री वेद व्यास जी जब गीता का भाग लिख रहे हैं तो वहां पे कृष्ण को श्री भगवान बुला रहे हैं, तो वो श्री भगवान उवाच। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बहुत बहुत पाप होने लग गया, इतने सारे दैत्य कंस आदि सब लोग, अघासुर बकासुर जरासंध, ये सारे लोग धरती पे इतना सारा अत्याचार कर रहे थे। भगवान के भगवान के उसमें विश्वास करने के लिए लोग अब कम विश्वास कर रहे थे, भगवान में श्रद्धा कम हो रही थी। पृथ्वी देवी बहुत भार अपने ऊपर महसूस करने लग गई, उनको लगा कि ये तो धर्म का नाश हो रहा है। तो पृथ्वी देवी गाय का रूप लेके, और धर्म जो उनके पति हैं
वो बैल का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोले कि हमारे ऊपर बहुत भार हो रहा है, सर्व धर्म का त्याग कर रहे हैं, पृथ्वी पर बिल्कुल भी कुछ भी सही नहीं चल रहा। तो ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु विष्णु भगवान जी के पास गए। अब विष्णु जी भी, आपको पता होना चाहिए कि विष्णु भी तीन है। एक है गर्भोदक्षाई विष्णु, एक है कारणोदक्षाई विष्णु और एक है क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु है जो सब जिनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, वो कारण सागर में रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और क्षीरोदक्षाई विष्णु वो हम सबके हृदय में है। हम सबके हृदय में साक्षी रूप में, हम जो करते हैं, जो गलत सही करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, वो सब उसको साक्षी रूप में देख रहे हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सबके हृदय में है। आत्मा परमात्मा कहते हैं ना, वो परमात्मा स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु है। तो अभी ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु जी के पास गए और उनको बोले कि उन्होंने उनका समाधि में गए और उन्होंने उनका ध्यान किया। तो विष्णु जी बोले कि मैं जानता हूँ पृथ्वी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पे जन्म लेंगे और जितने भी देवी देवता हैं वो स्वयं ब्रज में, गोकुल में, मथुरा में, सब जगह वो मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, जितने भी देवी देवता हैं। तो एक तो कारण ये था पृथ्वी देवी की प्रार्थनाएं। दूसरा कारण था युग धर्म। हमें सुना है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर युग का एक धर्म होता है। जैसे इस युग का धर्म था क्या, द्वापर युग का धर्म हमने सुना है अर्च विग्रह की पूजा होती है। तो सब लोग जो यवन थे ये सारे विग्रह को तोड़ने लगे थे, विग्रह में मानते नहीं थे। तो इस युग धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। ये सब गौण कारण है, मुख्य कारण भी अभी आप सुनेंगे। फिर है जय विजय का उद्धार। तो जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, जय और विजय। तो हुआ क्या कि एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनत कुमार हैं, जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया इस कारण से कि उनको सृष्टि करनी थी। लेकिन जो कुमार सनत कुमार, सनत सनत सनातन, ये चारों जो थे, जो चार कुमार थे चतुसन, वो चारों 5 वर्ष के से ऊपर ही नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो काम क्रोध से मुक्त थे। तो एक 5 वर्ष का बालक जैसे काम क्रोध से मुक्त होता है, वो भी ऐसे मुक्त थे और वो इस संसार में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। इसलिए उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि वो कभी भी 5 वर्ष के ऊपर नहीं होंगे। तो वो ऐसे बच्चे की तरह ही रहते थे, नंग धड़ंग। तो अब एक बार विष्णु जी के चरणों की तुलसी की सुगंध उन तक पहुंची और वो भागे भागे विष्णु जी का, भगवान का दर्शन करने आए। तो जय विजय ने जब देखा, जो द्वारपाल थे, कि ये दोनों तो रंग धड़ंग है, ऐसे किस प्रकार से, तो उन्होंने उनको बच्चा समझ के बोला कि आप यहाँ से जाओ। आप अभी विष्णु जी, अभी भगवान वो नहीं दे सकते, दर्शन नहीं देते, अभी इस समय नहीं देंगे, और ऐसे आप ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो, पहले वस्त्र पहनो, ऐसे सब उनको बोला। तो जो चतुसन थे, ऑल्दो उनमें कोई भी क्रोध मोह नहीं था, पर भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए उनमें क्रोध आया और उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम तो द्वारपाल बनने के योग्य ही नहीं हो, जो ये नहीं जानते कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को सब समय दर्शन देते हैं। तो जय विजय बहुत भयभीत हो गए कि अब चतुसन ने उनको श्राप दिया कि अब तुम पृथ्वी लोक पे जन्म लोगे और यहाँ से तुम दूर हो जाओगे, द्वारपाल की पद्धति से हट जाओगे। तो जो भगवान थे, भगवान ने अब जो जय विजय थे भगवान के पास गए। भगवान ने बोला कि देखो, श्राप तो मैं नहीं हटा सकता क्योंकि वो उनके भक्त हैं। तो जय विजय ने तो भगवान ने उनको ऑप्शन दिए। 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि या तो 3 जन्म वो भगवान के दुश्मन बन के रहे, या उनके मतलब जो दैत्य बन के रहे, या फिर वो भगवान के 7 जन्म भक्त बन के रहे।
तो जय विजय को लगेगा कि 7 जन्म कौन भगवान से दूर रहे, तो उन्होंने बोला कि 3 जन्म हम आपके शत्रु बन के रह लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले जन्म में वो थे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, और दूसरे जन्म में थे रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में हुए वो शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये तीनों ही भगवान के बताओ स्वयं भक्ति थे। ये भगवान को वास्तव में वीर रस का स्वादन कराने आए थे। जब भगवान का लड़ने का मन करता है ना, तो भगवान का वीर रस का स्वादन ये लोग कराते हैं। तो इस प्रकार से जय विजय ने जन्म लिया, और जय विजय की जो ये उनको श्राप मिला था, इसको इसका पूरा पूर्ण करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। फिर ये तो हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण है पृशनी और सुतपा। पृशनी सुतपा प्रजापति थे। जो सुतपा थे वो एक प्रजापति थे, और स्वयंभू मनवंतर में उनका मतलब स्वयंभू मनवंतर के जो प्रजापति थे वो थे सुतपा। सुतपा की पत्नी जो थी वो थी पृशनी। अब इन दोनों ने ब्रह्मा जी की 12,000 वर्ष तक तपस्या की। अब 12,000, अब क्योंकि ये प्रजापति थे तो ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि आप सृष्टि करो। तो इन्होंने ब्रह्मा जी की नहीं, सॉरी, भगवान की 12,000 वर्ष तक तपस्या की, बहुत तपस्या की, और बिल्कुल सर्दी गर्मी बिल्कुल कुछ नहीं सोचा और तपस्या की, और उस फल रूप में भगवान इनके आगे प्रकट हुए। अभी जब भगवान इनके आगे प्रकट हुए तो इन्होंने भगवान से ये वर मांगा कि हमें पुत्र चाहिए, और ऐसा पुत्र चाहिए जो बिल्कुल आपके जैसा हो, बिल्कुल आपके जैसा पुत्र चाहिए हमें। तो भगवान ने वचन तो दिया, पर अब भगवान ये सोचे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, भगवान जैसा कोई भी नहीं है, भगवान तो एक ही है। तो अभी शास्त्र का ये नियम है कि यदि वचन दी हुई, प्रतिज्ञा की हुई कोई चीज नहीं दे पाते तो वही वस्तु को 3 बार देना पड़ता है। तो भगवान स्वयं कृष्णी और सुतपा के पुत्र बन के 3 बार आए। सबसे पहले वो आए कृष्णी सुतपा के पुत्र कृष्णी गर्भ के रूप में, उनका नाम था कृष्णी गर्भ। दूसरे वो आए वामन भगवान, और वामन भगवान के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र थे। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र स्वयं वामन भगवान थे। और तीसरे वो आए देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, है ना। तो सबसे पहले कौन? कृष्णी सुतपा के पुत्र कृष्णी गर्भ, अदिति ऋषि कश्यप के पुत्र वामन भगवान, और देवकी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। तो ये था चौथा कारण भगवान के जन्म का। अभी पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण है द्रोण और धरा। अब ये द्रोण और धरा, द्रोण जो थे वो वसु थे, और उनकी पत्नी जो थी वो धरा। अभी द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ये थोड़ा समझने वाला भाग है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। द्रोण और धरा ने ब्रह्मा जी की जब तपस्या की, तो तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा कि हम ऐसा चाहते हैं कि भगवान की हम सेवा करें वात्सल्य रस में। मतलब हमारा भगवान, जब भगवान हमें माता पिता के रूप में स्वीकार करें। तो जो द्रोण और धरा थे वो नंद बाबा, जो भगवान के नित्य माता पिता है। भगवान के नित्य माता पिता कौन है? नंद बाबा और यशोदा। मतलब जो भगवान के हमेशा से माता पिता है वो यशोदा और नंद बाबा है। श्री गोलोक वृंदावन में भी भगवान के माता पिता नंद बाबा और यशोदा ही हैं। तो ये जो द्रोण और धरा थे, ये इनके अंश थे। तो ब्रज में द्रोण और धरा नंद और यशोदा जी के अंदर समाहित हुए, और उन्होंने अपनी जो ब्रह्मा जी से मांगा था कि हमें भगवान की वात्सल्य सेवा प्राप्त हो, वो उन्होंने उधर आस्वादन की। किसके किसके अंदर समाहित होके? नंद बाबा और यशोदा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि द्रोण और धरा ही रूप लेके आए नंद बाबा यशोदा का। नहीं, नंद बाबा और यशोदा भगवान के नित्य माता पिता है, वो हमेशा से भगवान के माता पिता है। लेकिन द्रोण और धरा जो वसु है
वो नंद बाबा और यशोदा में समाहित हुए थे और तब उन्होंने भगवान की पुत्र रूप में वात्सल्य रथ में सेवा की। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर छठा कारण है, अभी हमने 5 कारण किए, आप लोग अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। भगवान के अवतार के कारणों को जानने से हमें ये पता चलेगा कि भगवान इधर आए क्यों, अपने भक्तों के लिए वो क्या-क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना था जो पृथ्वी जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, दूसरा युग धर्म पालन, तीसरा जय विजय, चौथा कृष्णि और सुतपा की प्रार्थना, पांचवा द्रोणधरा की तपस्या। अभी छठा है राम अवतार में, जब जब राम अवतार में जो वानर थे उन्होंने राम जी की बहुत सेवा की थी, बहुत सेवा। और क्योंकि राम जी उस समय वनवास में थे, वन में वास करते थे, तो उनके पास इनको देने के लिए कुछ भोजन, और वैसे राजा ही सेना का पालन पोषण करता है, पर क्योंकि राम जी वनवास में थे तो उन्होंने, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ दीदी आ रही है। आ रही है हाँ दीदी, हरे कृष्ण। जी। तो जब वनवास में थे तो ये जो वानर थे इन्होंने भगवान की बहुत सेवा की, बहुत सुंदर सेवा की। तो वानरों का जब उन्होंने पालन पोषण स्वयं अपना ही किया, खुद ही किया, तो राम जी ने उनका जो ऋण था, उनका ऋण उतारने के लिए भगवान जी ने, एक मिनट, बीच में फोन आ जाता है तो आवाज चली जाती है। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? तो भगवान ने इनका ऋण उतारने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान के रूप में जब वो आए तो माखन चुरा चुरा के बंदरों को दिया, और काकभूषणी जी के अंश भी थे, कौओं को दिया, वंश के जो थे कौए उन सबको भी दिया। तो भगवान ने इन सबका ऋण उतारा, तो इनका ऋण उतारने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। तो उस प्रकार से उन्होंने इनका ऋण उतारने के लिए भी जन्म लिया, ये एक कारण था। हम लोग देखते हैं जब दामोदर लीला में भगवान ओखल से मतलब पहले मटकी तोड़ देते हैं, फिर भागे भागे दूसरे कक्ष में चले जाते हैं और फिर वहां पे चढ़ के ऊपर बंदरों को मक्खन दे रहे होते हैं, तो यशोदा मैया पीछे से आ जाती हैं छड़ी लेके कि तू कहाँ भागेगा, इधर आ। तो भगवान तब, तो जो बंदर उनके सामने होते हैं वो यशोदा मैया को पीछे से देख लेते हैं, और भगवान तो उल्टी तरफ होते हैं, उनकी पीठ यशोदा मैया की तरफ होती है, और सामने बंदर देख लेते हैं कि यशोदा मैया तो छड़ी लेके आ गई हैं, तो बंदर एकदम भाग जाते हैं। तो वहां पे हमारे श्रील गुरुदेव बताते हैं कि वो बंदर स्वयं वही वानर हैं जिन्होंने राम जी की सेवा की थी, उन्हीं का ऋण उतारने के लिए श्री भगवान उनको माखन दे रहे थे। एक ये भी कारण है। ये हो गए 6 कारण। अभी 7वां कारण है। 7वां कारण बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। 7वां कारण है शूर्पणखा। शूर्पणखा के बारे में हम सबने सुना है। शूर्पणखा एक बार जब श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी जब पंचवटी में थे, तो शूर्पणखा जो रावण की बहन है वो वहां पे पहुंची, तो राम जी के बड़े मनोहर रूप को देख के बोली, ये रामायण से ही बोली कि तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम्हें देख के आसक्त हो गया। राम जी का रूप बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। तो उनके रूप को देख के बोली कि देवी देवताओं में भी मैंने ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो सीता जी के अलावा किसी को स्वीकार करते नहीं। तो क्योंकि और हाँ, जो शूर्पणखा थी वो बड़ा सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी, वैसे तो वो असुरी थी पर बड़ी सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी। तो राम जी बोले कि मेरी तो एक पत्नी है और मैं विवाह कर चुका हूँ, तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनको बोला कि मेरे जो भाई हैं वो बड़े शीलवान हैं, पराक्रमी हैं, बड़े मनोहर रूप है उनका। तो ये सुन के तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। अब लक्ष्मण जी को बोली कि आप मेरे को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लो। तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं तो अपने भाई का दास हूँ, मैं अपने बड़े भैया का दास हूँ, अगर आप भाभी श्री की दासी बन सकती हो तो आप मेरे को स्वीकार हो।
तो अब शूर्पणखा तो इस बात पे तो बिल्कुल ना माने कि मैं दासी बन के रहूं। तो फिर वो लक्ष्मण जी बोले कि इससे बेहतर होगा कि आप राम जी की ही छोटी पत्नी बन जाओ, आप उनके पास जाओ। तो राम जी के पास जब वो गई तो वो बड़ी क्रोधित हो गई कि मेरे को कभी इधर करे कभी उधर। तो राम जी के पास जाके बहुत क्रोधित हुई। और सीता जी तो बहुत ही सुंदर, सीता जी बहुत ही सिंपल वेश में वो बैठी हुई थी। तो उन पे क्रोधित होके सीता जी की तरफ ही आके बोली कि इसके कारण तुम मेरा आदर नहीं कर रहे, मैं इसी का वध कर दूंगी। तो वो सीता जी की तरफ गई तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि इसका कोई अंग काट दो। तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। तो अब इस चीज पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान की तरफ प्रीति पूर्वक ही तो आई थी शूर्पणखा, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? इस चीज पे कई लोग प्रश्न उठाते हैं। तो इसमें हमारे गुरुवर्ग आचार्य वर्ग ये कहते हैं कि भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, सबकी इच्छा। जब शूर्पणखा उनकी तरफ आई थी तो भगवान ने मन ही मन उनको स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो भगवान को पति रूप में ही स्वीकार करने आई थी, काम भावना से आई थी। तो भगवान ने मन ही मन उनको स्वीकार किया था। इसीलिए द्वापर युग में शूर्पणखा कुब्जा के रूप में आई थी। कुब्जा बड़ी सुंदर स्त्री थी, बस उनके कुबड़ निकला हुआ था। तो जब भगवान कंस का वध करने के लिए मथुरा आए थे, तो उससे पहले जब उन्होंने कुब्जा के पैर पे दबाया और उनको कंधे से जब ऊपर किया, तो कुब्जा का कुबड़ निकल गया। और कुब्जा को भगवान ने स्वीकार भी किया और उनके मन में जो काम भाव था वो भी चला गया और कुब्जा की इच्छा भी पूरी हुई। तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करने आते हैं, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो शूर्पणखा की जो लीला पे भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग, वो पूर्ण शास्त्र को पढ़ते नहीं, समझते नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और कुब्जा को भगवत प्रेम प्राप्त हुआ था बाद में। फिर है, ये हो गया 7वां कारण। अभी है 8वां कारण। 8वां कारण क्या है? स्वर्ण सीता की वांछा पूर्ति। हुआ क्या था कि जब सीता जी और राम जी जब सीता जी के विरह में रहते थे, जब सीता जी राम जी के विरह में रहती थी, सीता जी जब चली गई थी, तो राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना था। तो अब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए श्री जो उनके गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु वशिष्ठ बोले कि आपको पत्नी की आवश्यकता तो है, आपको यज्ञ बिना पत्नी के हो ही नहीं सकता, तो या तो आप दूसरा विवाह करो, तो और या सीता जी को वापस लाओ। तो राम जी बोले कि मैं मैं इन दोनों को ही चीज को नहीं कर सकता, क्योंकि सीता जी को वापस लाने में राम जी की लीला एक भगवान ने ऑलरेडी बना रखी होती है। और दूसरा, अगर वो दूसरी पत्नी से विवाह वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी को ही स्वीकार करने का उनका उस लीला में प्रण था। तो अब तीसरा मार्ग दिया वशिष्ठ जी ने, बोला कि आप अपनी पत्नी की स्वर्ण प्रतिमा भी बनाओगे, स्वर्ण मूर्तियां भी बनाओगे और उनको अपने वाम्य भाग में रख के अगर आप यज्ञ करोगे तो भी यज्ञ सफल हो जाएगा। तो अब गुरु वशिष्ठ जो थे वो साधारण नहीं थे। उन्होंने जो सीता जी के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की, वो बहुत बहुत अच्छे से किया कि वो जो स्वर्ण सीता प्रतिमा थी, वो स्वयं सीता जी ही थी एक तरीके से। और वो उन्होंने ऐसा रूप लिया कि उन्होंने भगवान की भक्ति को, माधुर्य सेवा को मांगा। तो राम जी ने हजार हजार वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ किए। तो इतनी सारी जो प्रतिमा थी वो इकट्ठी हो गई, इतनी सारी। अब उन सब ने राम जी को बोला कि हम आपकी माधुर्य में सेवा करना चाहते हैं। तो इन सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए थे। ये सारी स्त्रियां गोपियां बनी थी, ये सब गोपियां थी। ये तो हो गया 8वां। अभी 9वां। जब भगवान सीता जी के स्वयंवर में जनकपुर आए थे, तो जनकपुर में भी कहीं ऐसी स्त्रियां थी जो भगवान के मनोहर रूप को देख के बहुत मुग्ध हुई और उन्होंने चाहा, हृदय से इच्छा की कि काश हम भी भगवान
श्री राम को अपना पति रूप में स्वीकार कर सकते होते, तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एक ही पत्नी को स्वीकार किया। लेकिन उन सबके मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह सब भी गोपी रूप में आई थी। वे सारी स्त्रियां जिन्होंने इच्छा की थी राम जी के अवतार में, वो भी गोपी रूप में आई थी। अभी एक और कारण है, ये तो हो गया हमारा 10वां कारण, ना 9वां कारण। अभी 10वां कारण है कि दंडकारण्य में कुछ ऋषि थे जो भगवान की गोपाल मंत्र से आराधना कर रहे थे। गोपाल मंत्र है श्री कृष्ण का मंत्र। श्री राधा कृष्ण युगल को याद करते थे, उनकी स्मृति करते करते वो गोपाल मंत्र जपते थे। तो एक बार जब राम जी दंडकारण्य में पहुंचे और उन ऋषि को देखा, तो उन सारे ऋषियों के हृदय में अपने आराध्य श्री मदन मोहन जी की स्फूर्ति हुई। तब राम जी ने उन्हें बोला कि आप सबको अब उन सबको भगवान की माधुर्य सेवा की इच्छा थी। तो भगवान ने बोला कि अगले जब मैं जन्म लेके आऊंगा तो आप सब भी मेरी माधुर्य रूप से सेवा करोगे, क्योंकि उनका आत्मा स्वरूप भगवान की माधुर्य सेवा के लिए था। तो पुरुष शरीर होने के बाद भी जब जब वो द्वापर में आए, तब वो सब गोपियां थे। सब सारे ऋषि गोपी रूप में भगवान की माधुर्य सेवा करने के लिए आए थे। तो देखो ये गोपियां साधारण नहीं थी। हमें संसार में लोग बहुत बहुत ही ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उन सबको सुनना नहीं चाहिए। शास्त्र प्रमाण ही प्रथम प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र को ही सुन के हमें अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है। ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है श्रीमद् भागवतम की बातें हैं, श्री श्री शास्त्र की बातें हैं। तो ये सब ऋषि मुनि भी गोपियां थे। तो देखो गोपियां साधारण नहीं थी। गोपियां श्रीमती राधिका की ही प्रकाश स्वरूप है। गोपियां भी बहुत टाइप की हैं, वो तो बहुत ऊंचा टॉपिक है, वो बाद में कभी हम सुनेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जो रूप में जब भगवान आए, तो ये सारे ऋषि मुनि भी, सारी जनकपुर की स्त्रियां और सब उस समय जो वो थे स्वर्ण सीता की प्रतिमा थी, सब लोग गोपी रूप में ही भगवान श्री कृष्ण की लीला में आए। ये हमारे हो गए 10 कारण। अभी एक और कारण है भगवान का लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जब भगवान के छोटे भाई के रूप में आए थे राम अवतार में, जो स्वयं बलदेव प्रभु हैं, वो लक्ष्मण जी के रूप में राम अवतार में आए थे, तो वो भगवान के छोटे भाई थे। तो राम जी उनको बड़े कठोर कठोर आदेश दे देते थे। तो लक्ष्मण जी बोलते थे कि क्योंकि आप बड़े हो तो आपकी आज्ञा को मुझे पालन करना पड़ता है, तो बड़े कठोर कठोर आदेश आप मुझे दे देते हो। जैसे सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए वो पूरी अग्नि का वो जैसे वो चिता सी उसको बनाना, ये सब कार्य मैं नहीं करना चाहता। मेरे को बहुत कष्ट होता है, तो मैं नहीं करूंगा। तो अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो भगवान जो श्री लक्ष्मण जी हैं, वो अगले जन्म में, अगले युग में वो भगवान के बड़े भाई से बलदेव दाऊ बन के आए। वैसे तो ये नित्य लीला में भी बलराम जी भगवान के बड़े भाई ही है, लेकिन ये लक्ष्मण जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। फिर है हमारा 12वां कारण, बलिपुत्र रत्नमाला की इच्छा को पूर्ण करना। जब हमने देखा है कि जब भगवान वामन रूप में आए थे, तो बलि जो राजा बलि थे, उनकी कथा हमने श्रवण की है कि भगवान वामन रूप में आए, राजा बलि से 3 पग भूमि का उन्होंने इच्छा किया, फिर कैसे उन्होंने उनकी उन पे कृपा की, ये सब हमने जाना। उसी समय जो बलि इस कथा को भी हम सुनेंगे। उसी समय जो बलि थे, बलि की जो पुत्री थी, राजा बलि की जो पुत्री थी, उनका नाम था रत्नमाला। अब वामन भगवान जो थे, वो उनको देख के उनके हृदय में एक इच्छा प्रकट हुई थी कि काश इनको मैं अपने स्तनपान कराती, दूध पिलाती। तो उनके हृदय की इच्छा बड़ी तीव्र थी उस समय।
तो वामन भगवान जी तो भगवान स्वयं कृष्ण है, वो उस इच्छा को समझ गए, उन्होंने मन ही मन उस इच्छा को धारण किया। फिर जब बलि महाराज जी का सारा राज्य, सारी सब भूमि, सब कुछ भगवान ने जब ले लिया, तो वो बहुत क्रोधित हुई। तो रत्नमाला जी के हृदय में एक और इच्छा हुई कि ऐसा पुत्र अगर मेरा छल करने वाला हुआ, उसको तो मैं विष दे दूंगी। तो भगवान ने इस इच्छा को भी बड़े प्रेम से धारण किया। तो ये दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो रत्नमाला थी, वो स्वयं श्री कृष्ण लीला में पूतना बन के आई। अब यही पूतना का उद्धार किया भगवान ने। और भगवान बताओ कितने करुणामयी, कोई आपको मारने आए, आप उसको माता की गति दोगे क्या? कि मुझे मारने आ रही है, मैं माता की गति दे दूं इसे? नहीं, हम नहीं देंगे, हम ऐसे उदार करुणावान नहीं है। भगवान बहुत करुणावान है, वो उनको मारने आई तब भी भगवान ने उनको धात्री गति दी, माता की गति दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री रत्नमाला जी की भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जन्म लिया। ये हो गया हमारा 12वां कारण। एक और कारण है, वो है अगला कारण ये है कि जो हम लोग, ये आखिरी कारण है, जो हम लोग भगवान की जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में सुना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। यहाँ पे साधारण लोग इसका अर्थ निकालते हैं, परित्राणाय साधूनाम का अर्थ निकालते हैं कि साधुओं पे जो राक्षसों का अत्याचार हो रहा था, ब्राह्मणों पे राक्षसों का अत्याचार हो रहा था, भक्तों पे, उससे उससे बचाने के लिए भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने अवतार लिया। ये तो बहुत ही ये ऐसा है कि ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि जो साधु होते हैं उनको किसी बात का दुख नहीं होता, उनको भगवान पे बहुत विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। ये राक्षसों से उनको भय नहीं होता, साधु के हृदय में भय नहीं होता, साधु के हृदय में विश्वास होता है। तो उनको इस चीज का दुख नहीं था। किस चीज का दुख था? उनको दुख था कि भगवान से उनका विरह है, वो भगवान उनके सामने नहीं है, भगवान उनसे दूर है। इस चीज का जो विरह था उनके हृदय में, उनके अंदर जो ये दुख था कि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, इस दुख से उनका त्राण करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के हृदय के विरह को शांत करने के लिए। और यही मुख्य कारण है, अपने भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के विरह को शांत करने के लिए। क्योंकि भगवान क्या है? भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान से उनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान के भक्तों के हृदय में जो भगवान से विरह होता है, जो उनकी सेवा के लिए जो वो ललायत होते हैं, वो सेवा देने के लिए भगवान ने जन्म लिया। फिर है परित्राणाय साधुनाम। फिर हम सुनते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। विनाशाय च दुष्कृताम में हमें यही पता है कि भगवान ने दुष्कृत लोगों का वध किया। वध तो किया नहीं, उनका उद्धार ही कर दिया। जैसे पूतना का उद्धार किया, वकासुर, अघासुर, इन सब का उद्धार हुआ। इन सब को भगवान ने मुक्ति ही प्रदान की है। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने ये भी सुना है कि युग धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। तो ये तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो भगवान का जन्म लेने का मुख्य कारण है अपने भक्तों की विरह वेदना को कम करना। और भगवान जब ब्रजवासियों के साथ रहते हैं तो सर्व आनंद में होते हैं, सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं जब वो ब्रजवासियों के साथ होते हैं। तो उनके साथ भी अपनी लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। ये दो मुख्य कारण हैं। तो समय भी होने को है। हमने आज भगवान के जन्म के बहुत सुंदर सुंदर कारण सुने हैं। एक बार उनको फिर से हम लोग एक बार हम नोट करें उसको, एक बार हम जान लें, क्योंकि ये सब कारण को जानने से हम
इन बातों का हम प्रचार भी कर सकते हैं। हम लोगों को वास्तव वस्तु बता सकते हैं कि देखो शास्त्र में ये लिखा है। ये तो एक गॉड है चीज। मुख्य चीज ये है कि जब हम भगवान के हरि कथा को, उनके कारण, जो उनके अवतार के कारण हैं, इन सबको जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी जो हृदय में श्रद्धा वृत्ति है वो भी बढ़ती है। और हम भगवान का जब हरि नाम करेंगे, तो जब हम इन सब लीलाओं को हम याद करेंगे, इन सब लीलाओं को स्मरण करेंगे, तो हमारा हरि नाम भी बहुत सुंदर होता है। और हरि कथा अनंता, भगवान कि हरि कथा सुनते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और भगवान की हरि कथा जहाँ होती है, भगवान भी वहीं होते हैं। तो हमें भगवान की हरि कथा जरूर सुननी चाहिए। ये सब कुछ शिला गुरुदेव ने हमें बताया है और वही बताने का प्रयास रहा है। और इसमें मेरी कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार हम ये कारण एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सुना था कि ब्रह्मा जी से जो पृथ्वी ने प्रार्थना की थी। दूसरा, युग धर्म का पालन। तीसरा, जय विजय को श्राप मिला था, उसमें उनका उद्धार। चौथा, प्रश्नि सुतपा की जो प्रार्थनाएं थी। पांचवा, हमने द्रोण और धरा की जो प्रार्थना थी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि द्रोण और धरा नंद बाबा यशोदा जी के अंश हैं। भगवान के नित्य माता पिता हमेशा ही नंद और यशोदा जी हैं। छठा, राम अवतार में जो वानर थे उनके ऋण का परिशोधन करना। सातवां, शूर्पणखा की कामना की पूर्ति करना। आठवां हमने किया था स्वर्ण सीता की जो वांछा हमने पूर्ण की है। वांछा पूर्ति, वो वाली कथा हमने सुनी थी। जनकपुर की जो राजकन्या थी, उनकी इच्छा भगवान ने पूर्ण की है। दंडकारण्य के जो ऋषि गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे, उनके हृदय में मदन मोहन जी की स्फूर्ति और भगवान ने फिर उनकी भी इच्छा पूरी की थी। फिर लक्ष्मण जी को बड़े भाई के जो इच्छा थी उनकी वो। फिर बलिपुत्री रत्नमाला की इच्छा। और हमने श्रवण किया साधुओं का जो भगवान से विरह वेदना है, उसको भगवान कम करने के लिए, शांत करने के लिए जन्म लेते हैं। तो ये कुछ भगवान के जन्म के कारण है जो हमने आज श्रवण किए हैं। इसको हम पुनः श्रवण करेंगे। रिकॉर्डिंग मैं कल ग्रुप पे भेज दूंगी। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछें। और इस कथा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। यदि किसी का हरे कोई कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। आज ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाई। तो जी दीदी जी, सुना अच्छा लगा, और बहुत सारी जी चीजें नोट करने लायक हैं। जी बिल्कुल दीदी, ठीक है मैं दीदी। ग्रुप में शेयर कर। यदि जी किसी दीदी। का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसको यहीं रोक देते हैं। हरे कृष्णा। दीदी, एवरी संडे होती है इवनिंग में? हरे कृष्णा दीदी, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे ये ग्रुप में क्लास होती है। फ्राइडे लेते हैं पूज्य पाठ जनार्दन प्रभु जी, सैटरडे अनिरुद्ध प्रभु जी, और संडे कथा की सेवा शिला गुरुदेव, और शिला गुरुदेव की कृपा से प्रभु जी ने मुझे दी है, तो वो मैं दूंगी। ठीक है दीदी, थैंक यू। जी दीदी जी। क्वेश्चन है। जी दीदी पूछिए। हेलो। हरे कृष्णा। हाँ, एक क्वेश्चन है, बता दी। जी जी पूछिए पूछिए। महाराज, जैसे हम सुबह पूजा करते हैं, हाँ जी, कंटिन्यूटी करते हैं, तो हाँ उस जी। टाइम पे मैं पूजा करने के बाद जैसे हनुमान चालीसा लास्ट में करता हूँ, तो वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हनुमान जी तो परम वैष्णव है। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। अगर आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो तो यही प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने भगवान की सेवा की है, उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा प्राप्त कर पाए।
वैष्णव तो हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आप उनसे भगवान की सेवा मांगो, आप उनसे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। नहीं, जैसे कहते हैं कि गणेश जी का चाहे और भी किसी भगवान को मतलब पूजा नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो प्रभु जी, हमें किसी भी देवी देवता का बिल्कुल भी कदापि अनादर नहीं करना। सारे देवी देवता भगवान जी के भक्त हैं, वो वैष्णव है, तो उन सब से हमें यही प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार वो भगवान की इतनी सुंदर सेवा करते हैं, वो हमें भी सेवा में भगवान की लगा दे। सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, और हनुमान जी तो परम परम वैष्णव है, वो दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो आप हनुमान जी से बिल्कुल बिल्कुल प्रार्थना करो, और उनसे जरूर यही प्रार्थना करना कि आप भी आपको वो भगवान की सेवा में लगाए। अच्छा माता जी, एक और क्वेश्चन है जी ये जैसे हम चैंटिंग करते हैं जी तो प्रभु जी। हम जब कंटिन्यू एक जगह बैठ के नहीं कर पाते हैं तो हाँ जी ये जैसे दिन में भी कहीं जैसे टाइम मिलता है या बस में जाते हैं या रास्ते में जाते हैं तो चैंटिंग कर लेते हैं, तो जी प्रभु इसमें जी, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल दोष करना है? चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि प्रयास करना चाहिए, अभी एकदम नहीं हो पाता, प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अपनी चैंटिंग कर लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अभी नींद नहीं खुलती, कभी हो नहीं पाता। प्रयास तो बिल्कुल 99% हमारा ये होना चाहिए, पर मेट्रो में आते जाते क्योंकि हमारे पास कुछ करने को होता नहीं, तो बिल्कुल हमें भगवान का टाइम वेस्ट ना करते हुए भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। पर ऐसा है कि अगर हम दिन की 4 माला कर रहे हैं, है ना, मान लो अगर हम फॉर एग्जाम्पल 4 माला कर रहे हैं, उसको भी अगर हम मेट्रो में चलते फिरते करें तो वो थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है। तो उसको आप अपने उस राउंड में उसमें आप एक्स्ट्रा कर लो, पर जो आप 4 माला कमिटेड राउंड कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, वो आप एकाग्रता के साथ अगर घर में बैठ के करो तो बेटर है। वरना कर सकते हैं, ऐसी कोई कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में करें, और मेट्रो में आते जाते तो बिल्कुल करना ही करना चाहिए। मैं भी करती हूँ कभी कभी, बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। और आप कोई ग्रंथ भी पढ़ सकते हो मेट्रो में बैठ के, ग्रंथ पढ़ना बिल्कुल बेस्ट है। हमारा मन भी भगवान में लगा रहता है, अच्छी अच्छी चीजें पता चलती हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी भगवान का ग्रंथ लेके मेट्रो में आप बैठ के पढ़ सकते हैं। और कोई प्रश्न है प्रभु जी, आप पूछिए बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम इसको यहीं एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।